राज्यपाल के पद में भी यही हो रहा है बीजेपी की शासन में दिन प्रतिदिन 2014 से। ये बीमारी आपने तमिलनाडु में देखी है। राज्यपाल अपने मत से एक्ट नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता, कार्यान्वित नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी निर्णय, ऐसे किसी भी दस्तावेज पे राज्यपाल बाध्य है। आप चुनाव बुरी तरह से लड़े, आपने खूब इतना ज्यादा खर्चा किया, आप हार गए, तो आपने ये अपनाया है तरीका इसको डिस्टेबलाइज करने का। They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. Central government. Central government. Yes. Central government is against these guarantees. कर्नाटक सीएम के ऊपर तलवार लटक रही है। दर्शकों, जब से कर्नाटक के राज्यपाल यहां पर थावर चंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये पूरा मामला जमीन घोटाले का है। MUDA यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, आपको पता होगा कि यहां पर उसी घोटाले में, MUDA घोटाले में कर्नाटक का मुख्यमंत्री यानी कि सिद्धारमैया जी, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब कूद पड़े हैं मामले में डिप्टी सीएम, इसके साथ DK शिव कुमार, इसके साथ अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ खुद सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ बयानबाजी तेज की है। दर्शकों, आपको बता दें, ITR की एक अधिकारी ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी ये केस चलाने के लिए दे दी गई है। थावर चंद गहलोत पर अब ये तलवार लटका रहे हैं ये लोग, मतलब कांग्रेस मिलकर लटका रही है कि राज्यपाल तो होते ही नहीं है राज्यपाल, वो तो कहीं और की कठपुतली होते हैं और कहीं और से मामला चलवाते हैं। आपको एक एक बयान सुनवाऊंगी और विस्तार से इस खबर को बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री जी के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सबका केस लड़ते नजर आते हैं, विपक्ष की जितनी टीमें हैं, जो भ्रष्टाचार में अंदर जा चुका है, अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर उसके बारे में वकालत करते नजर आते हैं। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक अजीबोगरीब बयान दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, सुनिए, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि इतने बड़े वकील ऐसे कैसे कह सकते हैं। सुनिए जरा इनका बयान। स्पीकर के पद को हल्का किया गया है, उसको मूल्यवान बनाया गया है, मूल्यहीन बनाया गया है। उसी प्रकार से राज्यपाल के पद में भी यही हो रहा है बीजेपी की शासन में दिन प्रतिदिन 2014 से। ये बीमारी आपने तमिलनाडु में देखी है, राजभवन से लेके केरला में देखी है, पश्चिम बंगाल में देखी है, ऐसे कई सैकड़ों प्रदेश हैं। आज संवैधानिक कानून स्थापित है जब से भारत बना, 7-7, 9-9 जजेस के निर्णय स्थापित हैं। शमशेर सिंह कह लीजिए, नवम रेबिया कह लीजिए, कि राज्यपाल अपने मत से एक्ट नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता, कार्यान्वित नहीं कर सकता, सिवाय कुछ अमुक अपवाद हैं जहां वो कर सकता है। ये मामला किसी भी उस अपवाद में नहीं पड़ता है। इस मामले में उस प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही विस्तृत लिखित रीजन ऑर्डर माननीय गवर्नर साहब राज्यपाल के ऑफिस में बहुत पहले पहुंचाया। ऐसे किसी भी निर्णय, ऐसे किसी भी दस्तावेज पे राज्यपाल बाध्य है, संवैधानिक रूप से बाध्य है। मैंने आपको भी उदाहरण दिए। तो कैसे किसी एरे गेरे नथु गेरे चलते हुए किसी भी कंप्लेंट पे आप अनुमति दे देंगे? इसका बहुत बड़ा दूरगामी दुष्प्रभाव होता है संघीय ढांचे पे, फेडरलिज्म पे। अभी हाल में ये सरकार चुनावित हुई है, आप चुनाव बुरी तरह से लड़े, आपने खूब इतना ज्यादा खर्चा किया, आप हार गए, तो आपने ये अपनाया है तरीका इसको डिस्टेबलाइज करने का। और मैं तो राज्यपाल की भी गलती नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा ये हिज मास्टर्स वॉइस सिंड्रोम होता है, HMV। वो अपनी आवाज नहीं, वो किसी और की आवाज सुन रहे हैं। और ये एक गलत है, जैसा मैंने कहा, संघीय ढांचे के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, और एक शुरुआत से ही अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। ये मेरिट्स की बात नहीं कि आपने क्या कहा, मैंने क्या किया, गोली आपने चलाई, मैंने, वो बात नहीं है। बात है कि ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता राज्यपाल का जब आपको ऐसे दस्तावेज भेज दिया गया है कैबिनेट द्वारा। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं,
मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं समझता हूं कि ये जो बात है किसी रूप से एक कारण के साथ विस्तृत दस्तावेज में, जिसमें कि किसी रूप से मुख्यमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो गए भी नहीं मीटिंग में, निर्णय है कैबिनेट का, किस प्रकार से ये दे सकते हैं राज्यपाल जी? कौन सी संवैधानिक एडवाइस है, राजनीतिक एडवाइस है, कौन सा दुष्प्रभाव है, प्रेशर है? आपने देखा क्या कह रहे हैं, राज्यपाल के पद पे यही हो रहा है, बीजेपी के शासनकाल में ये हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है बार बार। मतलब अगर आपने जमीन घोटाला किया है, आपको मैंने बहुत बार वो मामले दर्शकों को बताए हैं, जब सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर वो जमीन है और ये जो जमीन की कीमत है ये वास्तविक कीमत से 4 गुनी ज्यादा है। यानी कि आपने तो सब पे कर्ज बढ़ा दिया, आपने उस जमीन की टुकड़ी को, उसकी कीमत आपने 4 गुना बताया है और आपकी पत्नी के नाम से है। फिर कहते हैं मेरे साले ने मुझे जमीनी गिफ्ट के तौर पर वो दिया था। फिर आप कहते हैं कि वो जमीन हमारा मामला है। इसके साथ सुन लीजिए, अब सिद्धारमैया इस पर कूद पड़े। सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं? दे कांट टॉलरेट मी, दे कांट टॉलरेट आवर गवर्नमेंट। ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि दे कांट टॉलरेट आवर गवर्नमेंट, यानी कि सिद्धारमैया अपनी गवर्नमेंट यानी कर्नाटक सरकार, जो कि घोटाले में घिरी सरकार है, 5 गारंटियों को जमीनी स्तर पर दर्शकों लागू नहीं कर पाई है सरकार। ना चावल दे पाई मुफ्त, ना किसी को फ्री में पैसा दे पाई, और लगातार ये कह रही थी कि हम फ्री 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 सब कुछ करेंगे। सबसे ज्यादा फंड खाली इसी सरकार के भीतर है। और देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership, because this government is implemented all guarantee schemes. And these guarantee schemes are only for poor people of all communities, Right. all religions. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. The central government. The central government, Yes. central government is against these guarantees, and BJP is totally against. Yeah. Now JDS is also joined. Right. So with the conspiracy of the central government, BJP, JDS, and local leaders of Karnataka, they are doing this. Right. Second And clip. One निमिष. Second clip ಮಾಡಿ. Google live on. Stop. I will fight it out legally in a court of law, because it is an illegal sanction given by the governor, who is a puppet of the central government. They are constantly asking for your resignation. What is the status? See, there is no prima facie case against me or against anybody, and the BJP has no moral right to ask my resignation. Okay. It is because the governor is biased towards me, because there is a application pending before the governor Right. of Kumaraswamy. In fact, Lokayukta asked a sanction from the governor in Kumaraswamy's case. Right. That sanction has not been given so far. Right. And in Jolle's case, Srimati Jolle, So now so many last. it is the decision taken by governor. He has no authority, he has no jurisdiction. It is totally unconstitutional. So we will fight it out legally. सुन लिया आपने, जो मैंने आपको बताया टॉयलेटिंग वाली बात कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई मुख्यमंत्री विफल होता है तो एक ही नारा लगाता है कि मुझसे डर गए हैं। अब देखिए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुझे झेल नहीं पाती है बीजेपी, मैं सबसे बड़ा मुख्यमंत्री हूं, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री देश के अंदर होना चाहिए, ये तमाम बातें बोलते हैं। तो जो ये बात कहे, समझ जाइए चोर के दाढ़ी में तिनका। तो सिद्धारमैया जी के दाढ़ी में भी वही है, और यही वजह है कि आज सिद्धारमैया ये साबित हो चुके हैं MUDA यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उस पर एक बड़ा घोटाला है, और यही वजह है कि इसके खिलाफ अब जांच चलेगी तो जेल जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं अभी आपसे कि जेल जाएंगे सिद्धारमैया जी, लेकिन मैं एक बात बता रही हूं कि राज्यपाल ने अगर अनुमति दे दी है तो जेल जाने की कवायद तेज हो सकती है। आपको बता दें कि जांच पड़ताल पूरी होगी, कब की जमीन थी, कितने दिन पुरानी है, साले ने वाकई क्या गिफ्ट किया,
सिद्धारमैया जी के बीवी के नाम पर वो कैसे हुआ, बता रहे आपको। ये जो शिकायत करता है ना दर्शकों, इसका नाम है टीजे अब्राहम, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इनका नाम है टीजे अब्राहम, आरटीआई कार्यकर्ता। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ गया है और राजनीतिक दबाव सिद्धारमैया के ऊपर बढ़ा है कि उनको जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ेगा, मतलब उनको पूरी अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। अगर जांच चलेगी तो आपको बताना पड़ेगा सच, और आप बार बार कटघरे में खड़े होंगे, बेइज्जती होगी आपसे, बेइज्जती होगी आपकी। अब डीके शिव कुमार भी कूद पड़े हैं। डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश हो रही है। बोलेंगे ही डिप्टी सीएम है, जबकि आपको बता दें कर्नाटक में सबसे ज्यादा तलवार खींची पड़ी है सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम। डीके शिव कुमार बनना चाह रहे हैं, बनाया नहीं गया, और यहां पर कहा जा रहा है कि 2.5 साल वाला मामला था वो भी हम नहीं करेंगे। सिद्धारमैया के समर्थक कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए। इसके बावजूद भी एक राजनीतिक दबाव है, सरकार बचाने के लिए कुछ भी करती है सरकार नजर आ। The entire party and the government will stand by my chief minister. He has not done anything wrong. It is a political motivated issue which has been done. So we are going to agitate. We are going to the law. We are going to the courts. We will take all legal remedies. At the same time, the entire state, our party cadres will start functioning. We will oppose the stand of the governor and we will stand by my chief minister. Sir, in your press conference, even in the first day and today, you were very strong. You were saying, it's my government and I know how to safeguard it. Definitely we will safeguard because there is no illegal activities has been done or anything which act has been done when the chief minister was in power. Personally, he has not been benefited anything out of it. He has lost his family has lost the land and they have compensated as per the law. That is what I can tell you. So you'll stand with the CM and... Of course, it is a bound duty and we all are committed. Not only me, the entire legislators, almost 138 members, we stand by him. We will see that he has been, at any point of time, there is no need of him resigning to the chief minister post. The BJP is demanding for the resignation time and again, sir. They are politically, they see he is a backward class man. He has given we have given 5 guarantee. They are against the backward class. They are against the 5 guarantees. They doesn't want the people to be uplifted. That is why if they feel that if they are looking at it has become a Karnataka model. They are against the poor. That is why they are fighting against it. So you will stand firm. 100%. There is no question. I stand by him. The entire party stands by him. आ रही है। अब देखने वाली बात होगी दर्शकों, मुख्यमंत्री पहले इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं और ये जमीन घोटाले में कितना बड़ा हाथ उनकी पत्नी का भी है, ये भी सच सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुन ली, इसके साथ आपने सिद्धारमैया की दलील सुन ली। आपकी क्या राय है? आप भी बहुत दिनों से इस घोटाले को देख रहे हैं और अगर आप कर्नाटक से देख रहे हैं तो जरूर कॉमेंट कीजिए कि वहां का अभी सियासी हलचल क्या चल रहा है और क्या वाकई सिद्धारमैया वहां विफल मुख्यमंत्री रहे हैं और या सफल रहे हैं। ये भी हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।